हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी सर्जे राव। सो फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर सर्जे राव एडेकर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम। बायोलॉजिकल एंजाइम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो बायोलॉजिकल एंजाइम पे जो भी बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हर बार इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द इम्पोर्टेंट कंटेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं एंजाइम के बारे में। सो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, एंजाइम की डेफिनेशंस क्या है। सो किसे हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। सो एंजाइम क्या है कि एंजाइम इज सब्सटेंस। एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ सब्सटेंस दैट इनहांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो एंजाइम क्या है? एक सब्सटेंस है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाता है। इनहांस बोले तो रेट बढ़ाना। सो ऐसा एक सब्सटेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाता है, बट डज नॉट अफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम, these are the a substance that enhance the rate of reactions. So एंजाइम एक कोई सब्सटेंस होता है, वो जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनका रेट बढ़ाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम एंजाइम कहते हैं। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय विलियम कुन्हे। सो एंजाइम टर्म को पहले बार विलियम कुन्हे ने क्या किया था? कॉइन किया था इन 1878 में। फर्मेंटेशंस पे विलियम कुन्हे वर्क कर रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसा सब्सटेंस मिला, तो उन्होंने उसको नाम दिया एंजाइम। सो फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय साइंटिस्ट समनर इन 1920, दैट इज यूरिएज। सो फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, पहला एंजाइम जो आइसोलेट किया था इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म साइंटिस्ट समनर ने 1920 में। कौन सा एंजाइम था? एंजाइम यूरिएज। ओके, एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस लाइन आर इंपॉर्टेंस। सो एंजाइम enhance the rate of reactions of any biochemical reactions by decreasing the activations energy. So एंजाइम क्या करता है? अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट बढ़ाता है तो वो किस प्रकार से रेट बढ़ाता है? क्या करता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और इस प्रकार से वो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस का जो भी रेट है वो रेट क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम का हम क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, so enzymes, they are classified. So according to IUB, there are the 6 classes of enzyme. 6 क्लासेस में एंजाइम को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू IUB। उससे पहले एक एंजाइमोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। सो एंजाइमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। सो एंजाइमोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, इसमें हम स्टडी ऑफ एंजाइम। सो जिस साइंस की और जिस बायोलॉजी की ब्रांच है, जिस बायोलॉजी की ब्रांच में हम एंजाइम की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। ओके, अकॉर्डिंग टू IUB, देयर आर द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम को हमने IUB ने क्या किया है? एंजाइम को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन दैट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड वन दैट इज ट्रांसफरेज, थर्ड वन हाइड्रोलेजेस, फोर्थ वन लाइजेस, फिफ्थ वन आइसोमरेजेस एंड लास्ट वन दैट इज लाइगेजेस। सो ये 6 क्लास जो है इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला का क्लास हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम। द एंजाइम involve of transfer of electron from the one molecules to another, often with associated with hydrogen transfer. So oxidoreductase, these are group of enzyme. So oxidoreductase एक क्लास है एंजाइम का। इस क्लास में जो भी एंजाइम है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, ये दोनों भी रिएक्शंस कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल्स टू दी अनदर मॉलिक्यूल्स। और वो हाइड्रोजन जो है वो एसोसिएट होके उसमें से ट्रांसफर हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज के, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्लासेस के जो भी एंजाइम है उस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज के हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। पहला है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसके बाद अगला है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस, उसके बाद जो भी एंजाइम है उसके सामने ऑक्सीडेज लगता है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज को बिलोंग्स करता है। उसके बाद रिडक्टेज है, ऑक्सीजिनेज है। सो दीज ऑल आर एंजाइम बिलोंगिंग टू द क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, सम एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कुछ कोएंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, ये जो भी ऑक्सीडो रिडक्टेज जो भी क्लास है एंजाइम का, उसमें से कुछ कोएंजाइम पर्टिकुलरली काम करते हैं। वो है NAD है, NADP है, FAD है, FMN है, Fe2+ है और हीम है। ओके, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। सो ऑक्सीडो रिडक्टेज किस प्रकार की रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस, क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली दोनों भी रिएक्शंस हो जाती है और ये रिवर्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है। सो दीज आर दी ऑल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग अबाउट दी ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड क्लास हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफरेज। सो ट्रांसफरेज, दीज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम। द एंजाइम मेनली इन्वॉल्व इन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस बिटवीन टू ग्रुप। सो ट्रांसफरेज एक ऐसा क्लास है एंजाइम का, उसमें क्या होता है कि ग्रुप ट्रांसफर होता है। उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ ग्रुप को ट्रांसफर करने में ये इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इसीलिए इसका नाम क्या है कि ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर करता है। सो एग्जाम्पल, सो दिस एंजाइम मेनली प्रेजेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ आवर लिविंग सेल। सो हमारे लिविंग सेल में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसमें ट्रांसफरेज एंजाइम का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है। उसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। काइनेजेस है, मिथाइल ट्रांसफरेज है, असाइल ट्रांसफरेज है, हिस्टोन डीएसिटाइलेज है। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेज। सो इस प्रकार की रिएक्शंस वो कैरिड आउट करते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है। अगला क्लास हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोलेजेस। सो तीसरा क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलेजेस। सो हाइड्रोलेजेस, दीज आर द क्लास ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो कुछ जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेकडाउन करने में ये एंजाइम क्या करते हैं, इनका अहम रोल है। ठीक है। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम। सो जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम काम करते हैं वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग्स करते हैं। ठीक है। हाइड्रोलेजेस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वेयर दे प्रेजेंट। सो कहाँ प्रेजेंट है इसके बेसिस को हम हाइड्रोलेज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलेजेस और दूसरा है इंट्रा सेलुलर हाइड्रोलेजेस। सो कुछ एंजाइम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो काम करते हैं। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेजेस है,
न्यूक्लियेजेस है और हाइड्रोलेजेस है. So these are the some example of hydrolases. Okay, so these types of reactions they carried out by the hydrolase. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है. जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अगला क्लास है लाइजेस. सो लाइजेस दीज आर दी एंजाइम दे कैन डू ब्रेक डाउन. ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, इसमें जो भी एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन तो करते हैं. सो इट इज अ क्लास ऑफ एंजाइम्स दे कैन डू ब्रेक डाउन एंड लाइसिस ऑफ कोवेलेंट बिटवीन टू ग्रुप. सो ये ब्रेक डाउन तो करते हैं लेकिन वाटर का यूज नहीं करते. ये दो सब्सटेंस के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को जरूर ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन दे डज नॉट यूज वाटर. सो ब्रेक डाउन करने के लिए ये वाटर यूज नहीं करते. लाइजेस को हम सिम्फेज भी कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लाइजेस क्लास के. अल्डोजेज है, फ्यूमारेज है, सिट्रेट लाइज है, एटीपी सिंथेज है. सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ लाइजेस. ओके, सो किस प्रकार की रिएक्शंस कैटालाइज करते हैं लाइजेस देख लेते हम. सो these are the reactions catalyzed by liases. So liases को हम सिम्फेज भी कहते हैं, also सिंथेज भी हम इसे कहते हैं. ठीक है, अगला क्लास है आइसोमरेज. सो आइसोमरेज these are the general class of enzyme that convert a molecules from one isomer to the another isomer. So isomerase they act as a single substrate within the group transfer reaction. So जो भी reactions है उसमें group transfer करते हैं लेकिन single substrate वो present होते हैं. So they act as a single substrate within the group transfer reactions. So कुछ example हम discuss कर लेते हैं. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, म्यूटेज है, इपीमरेज है, रेसिमेज है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ आइसोमरेज. ओके, सो दिस रिएक्शंस इज कैटालाइज्ड बाय द आइसोमरेज. सो आइसोमरेज क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर रिएक्शंस को कैरिड आउट करते हैं. ठीक है, लास्ट जो भी क्लास है हम डिस्कस करने वाले हैं लाइगेजेस. So ligase, these are the last class of enzymes. So they carried out ligations reactions. So ligations reaction में इनका बहुत ही important role है with the help of ATP and NAD. So ATP adenosine triphosphate और NAD nicotinamide adenine dinucleotide. तो इनके हेल्प से क्या करते हैं, ligations reaction को कैरिड आउट करते हैं. दे कैन जॉइन द टू एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स है उनके दो एंड को वो जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं लाइगेजेस. ओके, लाइगेजेस को हम सिंथेटेज भी कहते हैं. ओके, सो लाइगेजेस दीज आर दी सिंथेटेज. फॉर एग्जाम्पल कुछ डीएनए लाइगेज है. डीएनए लाइगेज क्या करते हैं कि डीएनए के दो ब्लेंडेड एंड को जॉइनिंग करने का काम करते हैं. उसके बाद अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है. ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है. सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस इज कैरिड आउट बाय द लाइगेजेस. वो क्या करते हैं, लाइगेशंस रिएक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी. सो एटीपी इन्हें लगती है, उसके अलावा NAD भी लगती है. ओके, दीज ऑल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.